हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जितने भी स्टूडेंट जो यूपीपीसीएल एग्जाम को देने वाले हैं। यूपीपीसीएल जेई, जैसा कि आपको पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए ड्रीम जॉब होती है। लेकिन यूपीपीसीएल जेई में बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि ये एग्जाम एक्चुअली है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका एग्जैक्ट एनालिसिस क्या है, एग्जाम में आने वाला क्या है, कट ऑफ क्या है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसा आपको पता है कि आज से अराउंड 8 से 10 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था, जिसके कमेंट बॉक्स को ध्यान में रखते हुए, उस वीडियो के रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए आज हम उन सारे पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, जो आपके जहन में क्वेश्चन चलने वाले हैं कि सर जो मेजर सब्जेक्ट है उनको तो सभी लोग कवर कर देते हैं, लेकिन आजकल रिसेंटली क्या नया चेंज हो रहा है, और नए सब्जेक्ट, रिसेंट में चेंज होने वाले सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करें, कैसे हम एक स्मार्ट स्टडी करें जिससे कि हम यूपीपीसीएल जेई जैसी ड्रीम जॉब को क्रैक कर सकें। तो आज के इस एनालिसिस में, आज के इस वीडियो में यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसमें कि पूरा डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम का एनालिसिस, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, क्या कट ऑफ होने वाली है, और जितने भी एग्जाम जो 2016 से लेकर 2022 तक जितने एग्जाम हुए उन सब की चर्चा करेंगे। और उसके साथ में हम ये प्लानिंग करेंगे कि जो यूपीपीसीएल जेई 2023 का एग्जाम आने वाला है उसको हम कैसे क्रैक करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें ताकि हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के पूरे एनालिसिस के लिए मेरे साथ में अवेलेबल हैं सुमित सर, आपके चहेते सुमित दादीश सर। हम दोनों आज इस एग्जाम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सर, बच्चों का जो कहना है, बच्चों का जो सोचना है, प्रीवियस वीडियो का जो रिस्पॉन्स है, उसको ध्यान में रखते हुए आज उन सारे क्वेश्चंस के बच्चों को आज जवाब देने हैं सर, बिल्कुल। और बच्चों के सारे पेन पॉइंट जहां पर बच्चे को तकलीफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए, उन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल जेई का पूरा एक पोस्टमार्टम, यानी मेरी भाषा में धागा खोल के एनालिसिस करने वाले हैं। 2016 से लेकर के 2022 तक जो पेपर हुए हैं, कब एग्जाम डेट थी, कब नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, उनकी कट ऑफ क्या रही है, ये पूरा वीडियो एकदम डिटेल में आप देखिएगा। क्योंकि जो यूपीपीसीएल जेई 2023 को अपने सपनों में संजोए हुए हैं, उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं, जैसे सर ने अभी बताया, जो आप लोगों ने कमेंट किए थे उस वीडियो के ऊपर, आपने वीडियो की शुरुआत में देखे होंगे वो कमेंट्स किस तरीके के थे। तो उन सारे के सारे कमेंट्स के अंदर जो एक बात निकल के आती है कि सर निम्बस लर्निंग कब उन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए कुछ लेके आने वाला है, इसकी भी बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सर, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि यूपीपीसीएल जेई जो है वो असल में है क्या, और ये जो एग्जाम है इसके बारे में जरा आप बच्चों को बताइए। सुमित सर, यूपीपीसीएल जेई, क्योंकि आप यूपी के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यूपीपीसीएल जेई का डिटेल एनालिसिस, कट ऑफ और उन सब की बात मैं करूंगा। यूपीपीसीएल जेई है क्या, और उसका सिलेबस क्या, और उसका पैटर्न क्या है, ये बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा है। देखो बच्चों, ऐसा है कि सर ने अब जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएल जेई एग्जाम यूपी का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस पेपर है। उत्तर प्रदेश पावर जो है, आप लोगों को पता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये पेपर कराता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसमिशन का काम और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है कंपनी, उनमें वैकेंसीज जो है वो ये जनरेट करती है। जनरेशन के लिए अलग कंपनी बनी हुई है यूपीआरवीयूएनएल, और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपनी बनी है जिसका नाम है यूपीपीसीएल। और इसके अंदर जो जेई की जॉब है वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत ही ड्रीम जॉब होती है। तो ये जो पेपर है ये यूपीपीसीएल लगभग हर साल कराता है, जिसका एनालिसिस आप अभी आगे देखने वाले हैं। और हर साल आता है, इस वजह से बच्चों को ये रहता है कि यार कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करनी है, और लगना है तो सर यूपीपीसीएल जेई में लगना है। ये लखनऊ के अंदर इसका हेड ऑफिस है, और वहीं से जो है सर इसके सारे के सारे नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं।
बात करें इसके सिलेबस की सर, तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ही ये वैकेंसी एलिजिबल है। स्पेसिफिक बीटेक वाले इसके अंदर वैकेंसी में अलाउड नहीं होते हैं। और डिप्लोमा स्टूडेंट को डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का मतलब ये कि जो 3 साल के डिप्लोमा में वो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को इन्होंने टेक्निकल सिलेबस में कवर किया है। इसके अलावा सर यहाँ पर रीजनिंग देखने को मिलता है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यूपी का पेपर है तो थोड़ा सा हिंदी का वेटेज भी इसमें रखा गया। अब सर बच्चों का ये रहता है कि सर ये सब्जेक्ट्स तो बता दिए, बट इनमें किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के बिल्कुल। एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम पैटर्न आपको मिल भी जाता है कई जगह, लेकिन आगे के जो एनालिसिस है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सभी की तरफ मूव करते हैं उससे पहले हम यदि एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास में इस तरीके से 200 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का ये यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम होने वाला है, जिसमें जैसा अभी सुमित सर ने बताया कि टेक्निकल के क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। इंजीनियरिंग का मतलब जो आपके डिप्लोमा लेवल पर आपने पढ़ा है उसके 150 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके आपके पास में 200 क्वेश्चन ये होते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 180 मिनट में अराउंड आप ऐसा कह सकते हैं कि 55 सेकंड का आपके पास में टाइम होता है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और 200 क्वेश्चन जो आपके पास में आते हैं वो हर क्वेश्चन आपने देखा कि 1 मार्क का होता है। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, वो 0.25% नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं। और उस वीडियो में सर कई बच्चों ने कमेंट भी डाला, सर कभी नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, उसको लेकर भी कई कंफ्यूजन है। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो 0.25 की उसमें यूपीपीसीएल जेई में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके आगे सर हम बात करें यूपीपीसीएल जेई डबलई एग्जाम एनालिसिस। मैं सर बच्चों को ये बता देना चाह रहा हूं कि ये एनालिसिस आप पूरे YouTube में कहीं पर भी नहीं देखेंगे। और सबसे खास इस वीडियो के अंदर यही सेगमेंट है, हमने 2016 से लेकर के और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, हर एक पेपर में हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए ये आपके लिए लिख करके लाए हैं, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज आपको देना है। तो सर इसके बारे में जरा बात करें। बिल्कुल बच्चों, ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और बड़ा शांति से और बड़ा ध्यान से आपको देखना है कि यूपीपीसीएल जेई के नोटिफिकेशंस की यदि हम बात करें तो 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि 2016 में आया था, फिर 17 में आया था, फिर 17 वाला री एग्जाम भी हुआ था, फिर 19 में आया था, 20 में आया था और 21 में आया था। ये जब नोटिफिकेशन को देखेंगे तो सामने हमने आपके उसमें एग्जाम की डेट और शिफ्ट वाइज भी लिखा है, ताकि आपको ये पता रहे कि ये एग्जाम शिफ्ट में हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके सिलेबस की, क्योंकि आपको पता है कि अराउंड 12 से 15 इसमें सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और मैक्सिमम बच्चे वो जो कोर सब्जेक्ट हैं, मशीन, नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, इन सब के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन यदि आप रिसेंट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, अदर जगह से भी, अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है, जैसा आप यदि देखेंगे कि बेसिक प्लस इलेक्ट्रिकल मटेरियल और ईएमएफटी, यदि आप इन तीनों को कंबाइंड करके देखेंगे तो आप देखिए कि अराउंड जो आपके पास में जो 150 जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे, जी सर, उनमें से ये इनका वेटेज है। जैसे एक बार 12 क्वेश्चन पूछे, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, मतलब ये वेरिएशन है। लेकिन जो यहाँ पर देखो आप इनिशियल फेज में सर 2018-16 के अंदर जो वेटेज 64 और 50 नंबर का हुआ करता था सर, वो यहाँ पर आके 21 में घट करके केवल 15 नंबर मैक्सिमम रह गया है, 15-18 नंबर एवरेज 15 नंबर के आसपास रह गया है। सर नेटवर्क की कहानी तो और भी जबरदस्त है। यहाँ पर जो 75 और 70 के आसपास क्वेश्चन नेटवर्क के आ रहे थे, आज के टाइम में सर देखिए 0-2, 1-2, 0-2, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज है, पर जो नेटवर्क का है जिसके अंदर आपको जो है प्रमेय पूछी जाती है अलग अलग नेटवर्क से रिलेटेड, या 2 पोर्ट नेटवर्क हुआ, या फिर आपका जो ये जो भी नेटवर्क के कोर हैं, सब जो टॉपिक है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करके और बेसिक इलेक्ट्रिकल को थोड़ा और कम कर दिया गया, नेटवर्क को भी कम कर दिया गया। तो सर बच्चे जानना चाह रहे कि ये गया कहाँ, ये जो वेटेज है वो गया कहाँ, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो और भी जो बच्चों के दिमाग में जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं, मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यदि आप इसका एनालिसिस देखेंगे सुमित सर, तो जैसे आप मशीन को देखेंगे तो मशीन में एक आध बार जरूर ऐसा रहा है कि 1-5 नंबर का, अदरवाइज ये लगभग आप देखेंगे
20 से 25 नंबर प्लस माइनस 2-3 नंबर का ही चलता रहता है। सिमिलरली पावर सिस्टम तो सदाबहार वेटेज रहा ही है, आप देखेंगे 32, 40, 29 अराउंड 25-30 नंबर का पावर सिस्टम रहेगा। यूटिलाइजेशन का वेटेज भी लगभग कांस्टेंट सा रहा है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका वेटेज एक बार बढ़ा है। पर सर हम जब पढ़ाते हैं निम्बस लर्निंग के ऊपर पावर सिस्टम, तो सर हम पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन तीनों कंबाइंड करके पढ़ाते हैं। करेक्ट। तो अगर इन तीनों का कंबाइंड वेटेज देख लिया जाए तो 40 और प्लस 7-8 नंबर मतलब 50 नंबर का पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट फिक्स है। 25 प्लस मार्क्स आपके मशीन के फिक्स है और ये एनालिसिस रियल पेपर डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन को परख के कि ये किस जगह से आया है उसका पूरा एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं। आपको कहीं पर भी ऐसा विस्तृत विश्लेषण, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में सर लिखा है अनदेखा विश्लेषण, मतलब कि ऐसा अभी तक किसी स्टूडेंट ने देखा नहीं होगा जो विश्लेषण हम यहां पर लेकर के आए। इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल और ईएमएफटी, नेटवर्क, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन और मशीन के अलावा अगर हम बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी है जो सर कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है और इसके अंदर 5-7 क्वेश्चन तो यहां पर आ ही रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ज्यादा थे बट उसके बाद में इसका वेटेज भी लगातार कम हो रहा है और ये कहीं ना कहीं 5-7-10 नंबर के बीच में सर सिकुड़ के रह गया। और डिजिटल का वेटेज पहले भी कम था और आज भी लगभग उतना ही है। अगर अपन रिसेंट बात करें 2021 की तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन है। एकाध शिफ्ट में कभी ये ज्यादा हो जा रहा है, कभी ये ज्यादा हो जा रहा है। यहां पर ये आप देखिए कि एनालॉग कम हुआ है तो डिजिटल थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया गया है। तो सुमित सर, इससे ओवरऑल पिक्चर ये समझ में आती है कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ये तो लगभग सेट से ही हैं। थोड़ा कभी 2 नंबर इधर हुआ, कभी 2 नंबर ज्यादा हुआ। मेजर जो बदलाव नेटवर्क में आया है, बिल्कुल, या इनिशियल वाले इलेक्ट्रिकल और ईएमएफटी वाले पार्ट में जो आया है, क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यही आ रहा है कि आखिर वो क्वेश्चन गए कहां, क्योंकि क्वेश्चन तो 150 आने हैं तो क्वेश्चन होकर कम हुए तो हुए कैसे। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे कि आपके पास में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो जिनका पहले माइनर वेटेज हुआ करता था लेकिन आजकल वो मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में जा चुके हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि मेजरमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला प्रोग्राम टॉपिक है, पीएलसी वाला टॉपिक है, स्काडा है, माइक्रो कंट्रोलर है, ऑटोकैड है, मैटलैब है। इनका यदि आप एनालिसिस देखेंगे तो आप देखिए माइक्रो कंट्रोलर का एनालिसिस देखिए, पहले देखिए पीएलसी का देखिए आप 0202 चल रहा है और लास्ट में जाके आप देखेंगे 5-7 मतलब जो 0 से 2 था वो 5 नंबर की रेंज में आ गया है। मतलब 3 नंबर आपके पता चले कि 3 क्वेश्चन आपके नेटवर्क के कम करके पीएलसी में शिफ्ट कर दिए। स्काडा, सिमिलरली स्काडा में भी आप देखेंगे कि आपके पहले 000 हुआ करता था, एक आध बार 6 नंबर का पूछा, लेकिन यदि आप यहाँ पर आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन इसके भी 1-2 नंबर ऐड होने लगे। 0 से 1-2 नंबर यहाँ पर भी, मतलब 2 क्वेश्चन नेटवर्क के यहां आ गए और 4 क्वेश्चन पीएलसी में चले गए। सिमिलरली माइक्रो कंट्रोलर में भी देखेंगे आप 21 में नहीं पूछा गया बट 20 में जरूर पूछा गया था 5-7 नंबर का। तो ये हर साल कहीं ना कहीं 21 में सर देखिए स्काडा नहीं था तो कंट्रोलर पूछ लिया, अगली बार स्काडा कम पूछा है और पीएलसी ज्यादा पूछ लिया गया है, या फिर मैटलैब और ऑटोकैड का वेटेज जो है ना यहाँ पर वो बढ़ा दिया गया है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो लास्ट के टॉपिक है ना सर, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब, इसमें लगभग 15 से 20 नंबर जो उधर कम किया था वो कंबाइंडली करके इधर शिफ्ट कर दिया गया है। तो बच्चों इसके अलावा भी सर हैं, अभी एनालिसिस हमने बहुत ही डिटेल में किया है। सिंबल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आजकल के पेपर में आपको एक सिंबल दे दिया जाता है, जैसे जेना डायोड का सिंबल दे दिया, पूछ लिया कि ये बताइए सिंबल किसका है। आपको पीएमएम से टाइप इंस्ट्रूमेंट का सिंबल दे दिया, बताइए ये इंस्ट्रूमेंट किस, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या किस चीज का सिंबल है। तो सिंबल से रिलेटेड ना केवल यूपीपीसीएल बल्कि और भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने लगे हैं और सर इसके लिए भी हमने वीडियो स्पेसिफिक यूट्यूब पे डाले हैं। मेजरमेंट का भी जो है वो सिंबल सीरीज हमने चलाया था और उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो सिंबल्स के लिए हमने अलग से पहले से ही निम्बस लर्निंग पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं और भी उसमें रेगुलर बेसिस पर हम सब्जेक्ट वाइज अपलोड करते रहेंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना सर, सिंबल के भी जो पहले 1-2 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन होते थे, अगेन 5-2 वही अगेन 2-3 क्वेश्चन और, लेकिन जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो हुआ है सर मैथ के अंदर। मैथ जो 0 नंबर की हुआ करती थी वो मैथ में सीधे के सीधे 12 से 14 नंबर की रेंज में क्वेश्चन आने लगे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे 2021 में आए हैं। तो आपको ये पता चलेगा बच्चों की वो जो क्वेश्चन शिफ्ट हुए थे ना वहां से 20-25 की रेंज में, वो 10 एक क्वेश्चन तो उन 5 टॉपिक में शिफ्ट हो गए
और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ, सिंबल, कम्युनिकेशन और मिसलेनियस के अंदर जो है वो शिफ्ट हो ऐड कर दिए गए। गए। ऐसे करके जो आपका इनिशियल वाला नेटवर्क और ईएमएफटी और वो वाला पोर्शन था, उसके जो क्वेश्चन है वो 25 एक क्वेश्चन जो लगभग कम हुए हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। 5-7 सब्जेक्ट के अंदर बांट दिए गए हैं, 2-2 4-4। इससे सर फर्क क्या पड़ रहा है कि बहुत सारा बच्चा बी ट्रिपल ई पढ़ना चालू करता है और वो कहता है सर बी ट्रिपल ई से मैंने देखा था 2016 का पेपर क्वेश्चन आए थे, लेकिन सर इस बार तो मैंने तैयारी करी लेकिन फाइनली मेरा हो नहीं पाया एग्जाम, क्वेश्चन आए नहीं। तो बच्चों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब क्वेश्चन किसे कहां से आ रहे हैं। तो सर यहाँ पर जो है वो इस एनालिसिस का बच्चों आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए या फिर इसका पीडीएफ जो है वो हम हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिकल का है जो उसमें डाल देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रिकल का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट की चिंता ना करें कि हम फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम प्रिपरेशन में उसको जो है वो हेल्पफुल कर सकें। तो सर यहाँ पर कहानी ये समझ में आ रही है कि जो 7-8 मेजर सब्जेक्ट हैं, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम, ये 8 सब्जेक्ट तो सर एजेई में लगभग हर वैकेंसी में आ रहे हैं। बट कुछ सब्जेक्ट जो 4-5 एक्स्ट्रा जैसे पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा ऑटोकैड या मैटलैब हुआ, मैथ्स हुआ, और इसके अलावा सर और छोटे मोटे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप भी है जो मिसलेनियस में हमने डाले थे। उसमें 1-2 सवाल फिजिक्स के भी पूछे थे, तो फिजिक्स के तो सर जनरल साइंस से कवर हो जाते हैं, इसलिए हमने मिसलेनियस को ज्यादा डिटेल में वेरीफाई नहीं किया। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स और इसके अलावा ये मैटलैब और ऑटोकैड, सर ये 5-6 सब्जेक्ट जो है ना ये 25 नंबर तक टोटल आज के टाइम में कर गए हैं। और एक्चुअली हो क्या रहा है, बिल्कुल सही बात है सर, कि हो क्या रहा है, एक बच्चा जैसे कंबाइंडली तैयारी करता है, वो बच्चा एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहा है और अल्टीमेटली वो उन 5 सब्जेक्ट को पढ़ता रहता है और यूपीपीसीएल उसका निकल नहीं पाता। लेकिन यूपीपीसीएल यदि निकालना है तो उनके अलावा ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज ये आपको लगेगा कि अरे तो सिलेबस से बाहर है, आप इसकी तैयारी करोगे। और मजे की बात ये है कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग या मोस्ट ऑफ द टीचर उन्हीं कॉमन सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। तो हमने भी कुछ ऐसी प्लानिंग करी है कि उन सब्जेक्ट के अलावा चाहे वो मैथ्स हो या फिर आपका पीएलसी, स्काडा हो, माइक्रो कंट्रोलर हो, मैटलैब हो, ऑटोकैड हो, इन सब के लिए हमने बच्चों ने वो जो कमेंट बच्चों ने डाले ना सर, उस सीरीज पे इतने भयंकर कमेंट आए थे, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, बच्चों ने कहा कि सर हमें तो बस बैच चाहिए, हमने जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं वो तो हमने कर लिए, बट ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है इसके लिए भी कोई ना कोई बैच ले आइए आप बस। और इसकी निम्बस लर्निंग पर कब शुरुआत हो रही है, उससे पहले सर यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन इंजीनियर्स एकेडमी से जो है बच्चे अगर करना चाहें तो हम क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में जरा आप स्टूडेंट को बताइए। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, जैसा मैं आपको ये बात बता भी रहा था कि मैक्सिमम टीचर्स और मैक्सिमम कोचिंग और मैक्सिमम बच्चे सभी लोग कंबाइंडली क्या कर रहे हैं कि उन्हीं सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो सब्जेक्ट अदर एग्जाम में है। लेकिन बात ठीक है, उनको कर रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट यदि स्पेसिफिकली यूपीपीसीएल जेई है तो जो सुमित सर ने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बताए हैं वो आपको करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि उनके लिए निम्बस लर्निंग क्या कर रहा है या निम्बस लर्निंग से आप कैसे तैयारी करें या क्या खास बात है कि आप निम्बस लर्निंग से प्रिपरेशन करें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, लेक्चर थ्रू एनिमेशन फॉर द स्मार्ट लर्निंग, जैसा आपको पता है अभी उड़ान बैच स्टार्ट किया था। उड़ान बैच में हमने एनिमेशन, वीडियोज, ग्राफिक्स और उन सबसे बताना स्टार्ट किया। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है, हमें भी बड़ा मजा आ रहा है, एक्सप्लेनेशन बड़ा आसान हो रहा है, बच्चों के मार्क्स टेस्ट में इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा फीचर, ये एक ऐसी बेहतरीन क्वालिटी है जो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पहली बात, क्या हम आपको एनिमेशन के साथ में वो क्लासेस, इमेजेस के जेपीजी की फॉर्मेट में हम वो आपको क्लासेस दे रहे हैं। बेस्ट रिजल्ट इन यूपीपीसीएल जेई एग्जाम 2014, वो तो आपको पता ही है कि चाहे वो 2014 का हो, 15 का हो या कोई सा भी हो, आने वाले सालों में सभी में यूपीपीसीएल के बच्चों, इंजीनियर्स एकेडमी के बच्चों ने यूपीपीसीएल के एग्जाम में टॉप किया है। ना केवल यूपीपीसीएल में, आपको पता ही है लक्ष्य शर्मा चाहे एसएससी जेई का स्टूडेंट हो, ऑल इंडिया रैंक 1, तो ऐसे हजारों की तादाद में बच्चे हैं जो कि इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग से पढ़ के एग्जाम को निकाल रहे हैं। यूपीपीसीएल जेई वेल डिजाइंड स्टडी मटेरियल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल के बच्चों के लिए एक हम आने वाले 1 महीने के अंदर एक अलग से बेहतरीन एक किताब पर काम चल रहा है, बुक पर काम चल रहा है। वो अलग से प्रैक्टिस बुक, एनालिसिस बुक, प्रीवियस ईयर के बुक, वो सारे के सारे एक डेडिकेटेड ऐसी बुक निकालने वाले हैं, ऐसा एक रामबाण किताब निकालने वाले हैं। यदि आपने वो पढ़ लिया तो आपका हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उस बुक के कंसेप्ट से बाहर हो। वो एक रामबाण, एक वेल डिजाइंड स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं।
स्पेशल फोकस ऑन पीएलसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं। हमने क्लासेज प्लान करी है कि स्पेशल क्लासेज पीएलसी के लिए, स्काडा के लिए, माइक्रो कंट्रोलर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ, ये जितने भी टॉपिक है इन सब के लिए इस तरीके से क्लासेज प्लान करिए ताकि आपको इस सिलेक्शन में, मार्क्स लाने में आपकी ज्यादा हेल्प हो सके। उन सभी स्टूडेंट से आप 2 स्टेप आगे चल सके जिन स्टूडेंट ने जनरल पढ़ाई करके आपके कॉम्पिटिटर बने हुए हैं, यूपीपीसीएल में आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं। यूपीपीसीएल जेई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो तो सर बच्चों को पता ही है कि किसी भी एग्जाम के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेहतरीन क्वालिटी की हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। तो इसीलिए सर जो वाई इंजीनियर्स एकेडमी बेस्ट फॉर यूपीपीसीएल जेई, अब यूपीपीसीएल जेई के लिए डेडिकेटेड, चाहे वो कोर्स की बात हो, चाहे वो बुक की बात हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे वो यूट्यूब पर क्लासेज हो, एक ऐसा मॉड्यूल हमने डिजाइन किया जिसके बारे में भी हम अभी 10 मिनट में चर्चा करेंगे कि अब यूपीपीसीएल 2023 हमको पार करना है। हर बच्चे को इस एग्जाम को क्लियर करना है, जो भी बच्चा सीरियसली इस एग्जाम को दे रहा है। तो सर 2021 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था, पेपर उन्होंने 22 में लिया, तो 2022 में कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है नई वैकेंसी का। तो एक्सपेक्टेड है कि सर 2023 के अंदर 100% नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ये बात ही मैं कह रहा हूं बच्चों से कि 2023 में जो एग्जाम ये नोटिफिकेशन आने वाला है, हो सकता है लास्ट तक एग्जाम हो या 24 के स्टार्टिंग में, जब भी हो, पर जो ये यूपीपीसीएल की नेक्स्ट जेई की वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी को हमें निशाना बनाना है, हमें उस एग्जाम को क्रैक करना है। यह आपका और हमारा आज के इस वीडियो का मेन पर्पज है। बिल्कुल सर, मैं कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी 6 सेमेस्टर में, जो अभी डिप्लोमा के एग्जाम को जस्ट पास करेंगे जून जुलाई के अंदर, जिनका रिजल्ट आ जाएगा, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए तो सर हम बनी बनाई पूरी खीर परोस रहे हैं कि आपको बाहर निकल करके खुद से कोई मेहनत नहीं करनी है कि यूपीपीसीएल जेई के लिए क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सर क्या हमने इसमें कट ऑफ की भी बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा, मैंने इनिशियल में ही बताया सुमित सर कि यूपीपीसीएल क्या है, सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, एनालिसिस डिस्कस कर चुके हैं। बात आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, वो तो हो गया, कितना पढ़ें, कितने मार्क्स लेकर क्या है कि यूपीपीसीएल जेई का जो लेटर है, जो उस खाकी कलर के लिफाफे के अंदर आप लोगों के ऊपर स्टांप लगा हो और आपका नाम लिखा हो और आपके घर जिस दिन आएगा, वो लाने के लिए घर पे जो है सर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके एनालिसिस की जरा हम बात उसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगेन हमने सारे के सारे, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसकी एकदम इतना पोस्टमार्टम के साथ में एनालिसिस करते हैं कि सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट आपको नजर आने लगे। तो आप यहां पर देखेंगे यूपीपीसीएल जेई का एनालिसिस यदि 2021, वैसे हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जो 2021 वाला एग्जामिनेशन था, जिसके 21 में आप देखेंगे कि नवंबर में इसके फॉर्म आए थे, फिर इसके एग्जाम हुए थे आपके 2022 में, आपको पता है ये बात, और रिजल्ट अभी आपके पास में 2022 में जून में इसका आ गया था। जो आपके पास में वैकेंसीज जो यहां पर लिखी हुई थी, जो टोटल वैकेंसीज थी, यदि आप कट ऑफ देखें, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, ये टोटल आपके पास में, तो ये आपके पास में इसका पूरा का पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपके पास में नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो ये वैकेंसीज आपके पास में लिखी हुई हैं, चाहे वो 2021 हो, 20 हो, 19 हो, 17 हो, 16 हो, 15 हो। समझ सर, देखो 15, 16, 17, 18 नहीं आया, 19, 20, 21, 22 नहीं आया, 23 आने वाला है ना, 23 आने वाला है, 23, 24, 25 लगातार लग रहा है कि 3 साल तक आप कमर कस के रखिए, और हम तो चाहते हैं इसी साल आप सेलेक्ट हों और आपके घर में खुशियों की बहार आए। आप लोगों के लिए हमने पूरा लिखा है कि वैकेंसी कब आई, फॉर्म कब निकाला, एग्जाम कब लिया, रिजल्ट कब दिया, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि 2021 की जो वैकेंसी है, वैकेंसी ईयर, उसने फॉर्म निकाला 11वें महीने में और एग्जाम लिया, तो सर देखो यहाँ 11 से 12, 1, 2, 3, 4 महीने का जो है वो गैप मिला। अब 4 महीने के गैप में बच्चों 15 सब्जेक्ट पढ़ना इम्पॉसिबल है। यानी कि जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं या ये एनालिसिस अभी क्यों देख रहे हैं, 2023 की वैकेंसी तो आई ही नहीं है, तो बच्चों आप देखिए कि आपको जो समय मिलेगा ना, वो 4 महीने का मिलेगा मैक्सिमम नोटिफिकेशन निकलने के बाद। तो आप लोग 4 महीने में 15 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तो नोटिफिकेशन के समय 4 कदम बाकी स्टूडेंट से आगे रह पाएंगे। फिर अगर रिजल्ट की बात करें तो 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट है और उसके बाद में आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। सर इसमें इंटरव्यू जेई की पोस्ट में कहीं पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे के लिए पता होनी चाहिए, सर 200 में से नंबर कितने लाऊं,
जो 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन का 180 मिनट जो 55 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करके बबल फिल करना है, आखिर नंबर कितने लाने हैं मेरे को, तो ये है वो एनालिसिस जिसको आप देखेंगे कि आपके पास में कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, वापस आप यहीं से चलिए 2021 की ये कट ऑफ है, फिर आपके पास में आपको देखेंगे 2020, ये मतलब कट ऑफ उसी तरीके से है सर, ये कट ऑफ 2000 बिल्कुल सर, मतलब डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट ईयर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, लेकिन हम ये मान लेते हैं अभी हम एक बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ रहती है, तो हम ये मान लेते हैं अराउंड 150, जैसे 151, 147, 148। जब से सर ईडब्ल्यूएस आया अपन तब से कंसिडर करेंगे ये लेटेस्ट मॉड्यूल है। हाँ, लेटेस्ट तो मॉड्यूल इसके अकॉर्डिंग सर अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 140 प्लस और अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 145 प्लस का तो मिनिमम टारगेट रखना है। अगर सेफ रहना है तो 145 प्लस ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए 150 प्लस जो है ना। हाँ, तो राउंड फिगर में हम ये कहें कि 150 का टारगेट, 150, 75% मार्क्स यदि आपके आए तो जैसा सुमित सर कह रहे हैं, खाकी कलर का लिफाफा, नाम लिखा हुआ, पोस्ट घर लेकर के आएगा और वो जो लिफाफा खुलेगा और उस समय जो तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे घर वालों की आंखों से खुशियों के आंसू गिरेंगे, हम भी उसी को शेयर करेंगे और तुम्हारे उस लिफाफों को देखकर कहीं ना कहीं हमारी भी आंखें गीली हो जाती है। तो ये सर फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस है जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि अलग अलग कैटेगरीज, जो आपकी कैटेगरी आप उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम टारगेट की बात करें तो हम 150 प्लस का टारगेट अगर लेकर के चलें तो यूपीपीसीएल जेईई में सिलेक्शन तय है। सर इसमें कई बार नॉर्मलाइजेशन का भी रहता है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, तो कई बार किसी के नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क बढ़ते हैं, कई बार कम होते हैं, तो ऐसा भी देखा गया है कि 135-36 नंबर लाने वाले का भी कई बार नॉर्मलाइजेशन के बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप ऐसा ना सोचें कि सर 150 के ऊपर लाऊंगा तो ही सिलेक्शन है, आपका 140 पर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना हुआ है। लेकिन इनिशियल फेज में ये पता लगाना है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे कम होंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टाइम एग्जाम में आप केवल पेपर कर रहे होते हैं। लेकिन माइंडसेट ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए कि 150 के आसपास नंबर आ जाएंगे तो मेरा लिफाफा आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो सर इसके लिए यूपीपीसीएल जेईई की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन सर कैसे करें, मतलब जो सब्जेक्ट कोर है वो उनका क्या करना है और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है सर उनका क्या करना है, उसके लिए जरा स्टूडेंट्स को आप देखिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यूपीपीसीएल की पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उनको तो जो सब्जेक्ट उन्होंने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जैसे भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, तो जनरली नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, तो बच्चों का जो यूपीपीसीएल जेईई के लिए जो पेन पॉइंट है वो है जो पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इसके लिए हमने कुछ प्लानिंग करी है कि सुमित सर आपकी पूरी टीम यूपीपीसीएल जेईई के लिए उस पेन पॉइंट जो बच्चों का दुख है उसको सॉल्व कर सकें हम पहले निम्बस पर, फिर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि हम कब कैसे बैच लॉन्च करेंगे, कैसे हम बच्चों के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करेंगे। इनिशियल में हम पहले उस पेन पॉइंट को निम्बस पर कवर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। तो वो क्या प्लानिंग है सर आपकी? सर जैसा कि सर ने आपको बताया है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तो उड़ान बैच ने एकदम गर्दा मचा रखा है। उस बैच के अंदर आप लोगों ने एनिमेशन के थ्रू जो है वो क्लासेस ली होंगी, जिसके यूट्यूब पर हमारे डेमोज भी अवेलेबल हैं। आप हर सब्जेक्ट का जो उड़ान में अभी कवर हुआ है, जैसे पावर सिस्टम हो गया है, नेटवर्क है, कंट्रोल है, 3 सब्जेक्ट हमारे उड़ान बैच में हो चुके हैं, उनके डेमो भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप जाकर के कोर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए डेमो वहां से देख सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स स्टार्ट किए जाने वाले हैं निम्बस पर, उसके लिए अनाउंसमेंट जो है वो कर ली है हमने। कमर कस लो और हो जाओ तैयार, क्योंकि यूपीपीसीएल जेईई 2023 की आ गई है निम्बस लर्निंग वाली क्लास। अब से मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि हमारी पूरी टीम इलेक्ट्रिकल की जो है वो स्टूडेंट के लिए निम्बस लर्निंग वाली क्लास लेकर के आई है। अब कोई भी स्टूडेंट जब उसको ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तो इस सीरीज को पढ़ने के बाद में कोई अगर दोस्त का फोन आएगा, भाई वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का क्या करना है, तो उसके जुबान पर एक ही नाम होगा कि भाई निम्बस लर्निंग वाली क्लास जाकर के देख लो। वहां से आपका सब कुछ, सारा का सारा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो हो जाएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आप हमारी एक एक मैराथन उठा करके देखिए जेईएन महोत्सव की, जिसमें हमने संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस में हर सब्जेक्ट के 8 घंटे, 9 घंटे, 10-10 घंटे, इनफैक्ट 12-13
12 घंटे तक की मैराथन हमने प्रोवाइड की थी, और उस क्वालिटी को आप देखिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स देखिए बच्चों के कि सर एक ही मैराथन में जो कवर किया है ना, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी 50% एग्जाम में सही करके आएगा बिना किसी कोचिंग के। इतना हम यूट्यूब पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए सर हम लेकर के आने वाले हैं निंबस लर्निंग वाली क्लास, और ये स्टार्ट होने वाली है सर 5 अप्रैल से, और इसमें पहला सब्जेक्ट होने वाला है सर स्काडा। क्या बात है सर, ये तो जबरदस्त निंबस लर्निंग वाली क्लास। अब जाना जाएगा यूपीपीसीएल क्रैक करना है तो क्या करना है, निंबस लर्निंग वाली क्लास। तो निंबस लर्निंग वाली क्लास में सुमित सर ही उसका आगाज कर रहे हैं स्काडा के साथ। पावर सिस्टम की बेहतरीन जबरदस्त बच्चों के रिस्पांस के बाद में आपको पता है कि अब सुमित सर स्काडा लेके आएंगे 5 अप्रैल से। अब इसमें कैसे क्या कवर करेंगे वो और थोड़ा सुमित सर बच्चों को आप बताएं। इस सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे पहला सब्जेक्ट, जैसा सर ने बताया, स्काडा लेकर के आने वाले हैं, और वो मैं आप लोगों के साथ लेने वाला हूं। अब ये टाइमिंग क्या रहेगा, उसका कंटेंट क्या रहेगा सर, उसके लिए बच्चों को थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। इसमें मेरा एक डिटेल वीडियो सर मैं इसके ऊपर लेकर के आऊंगा, जिसमें इस पूरी सीरीज के अंदर हम पहला सब्जेक्ट जो ये स्टार्ट करने वाले हैं, और ये यूट्यूब पर होने वाली है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, और एकदम फ्री में होने वाली है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये सीरीज की बाकी डिटेल्स के लिए एक वीडियो आएगा, बट हाँ, सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है 5 तारीख से, और स्काडा सब्जेक्ट हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए निंबस लर्निंग वाली क्लास के लिए। और हम ध्यान रखेंगे कि हर वो स्टूडेंट, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, वो अपने घर जाकर के सारा काम निपटा ले, उसके बाद वो एकदम फ्री होकर के हर बच्चा इस वीडियो को देख सके और लाइव देख सके। ऐसा ही हम टाइम आप लोगों के लिए सबसे सूटेबल लेकर के आएंगे, ताकि सब लोग आराम से बैठें और निंबस लर्निंग वाली क्लास को एंजॉय कर सकें। तो सर इसी के साथ ये बहुत ही वीडियो का जो है वो समापन होता है। ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है सारे बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे जो यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपके सीनियर जूनियर अड़ोसी पड़ोसी जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, सफल नहीं हो पाए, उन सब के लिए की पॉइंट होने वाला है, उन सब के लिए सक्सेस की ये चाबी होने वाला है। तो ये वो लॉक ओपन करेगा यूपीपीसीएल जेई के सिलेक्शन का। आप सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, सुमित सर के साथ कमर कस के 5 तारीख से इस क्लास में आ जाएं, स्काडा की क्लास में। आप सब एंजॉय करेंगे, और आपके रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम और भी आपके पेन पॉइंट को कवर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग उस सफलता की उस बाउंड्री को क्रॉस कर सकें। तो इन्हीं इस वीडियो के अंदर इतना ही। यूपीपीसीएल जेई का हमने पूरा सर की लैंग्वेज में, पोस्टमार्टम और मेरी लैंग्वेज में धागा खोल के एनालिसिस किया है। जितने भी एग्जाम हैं उनकी सबकी डेट्स, नोटिफिकेशन डेट, उनके पेपर एनालिसिस, उनके कट ऑफ एनालिसिस, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, निंबस से कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अपने सारे स्टूडेंट्स जितने भी जूनियर हैं और सीनियर हैं उनको शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी और क्या डिमांड्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप करना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो सर चलते हैं निंबस लर्निंग, यह है फ्यूचर की तैयारी। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निंबस लर्निंग। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.